हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो वेड एलन का केस है और ये काफ़ी शॉकिंग केस है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट टू द केस। मई 22, 2019 मिशिगन में पुलिस को एक कॉल आई जिसमें कॉलर ने एक एड्रेस दिया और ये बताया कि उसे वहाँ से एक 42 ईयर ओल्ड केली जो कि मिसिंग थी उसकी लाश मिलेगी। पुलिस को ये आइडिया भी नहीं था कि ये एक कॉल उसकी लाइफ की सबसे डिस्टर्बिंग डिस्कवरी होने वाली थी। एक महीने पहले अप्रैल में केली मिसिंग हो गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट पुलिस को किसी ने भी नहीं दी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में नहीं थी और ना ही उसके ज़्यादा दोस्त थे। तो ऐसे कई बार वो महीनों तक किसी को बिना बताए गायब हो जाया करती थी। उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स के लिए ये नॉर्मल था। जब मई में पुलिस को कॉल आया तब वो एक एड्रेस पर पहुंची जो कि बाहर से एक नॉर्मल अपार्टमेंट लग रहा था। तो पहले तो पुलिस को लगा ये एक फेक कॉल था और ये जानने का सिर्फ एक ही रास्ता था। पुलिस ने जब दरवाज़ा खटखटाया अंदर से वेड ने किया। वे काफ़ी होमलेस था और उससे पहले वो एक शेल्टर में रहता था जहां उसकी जान पहचान केली से हुई थी। जब पुलिस ने वेड को केली के बारे में पूछा तब उसने यही जवाब दिया और उसने ये भी कंफर्म किया कि उसकी भी बात केली से कई दिनों से नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा कॉल पुलिस इग्नोर नहीं कर सकती थी, तो उन लोगों ने वेड से उसके घर में चेक करने के लिए पूछा। पहले वेड ने सीधा ना कह दिया कि उसका घर काफ़ी गंदा है तो वो पुलिस को नहीं दिखा सकता, लेकिन आखिरकार सर्च वारंट से बचने के लिए वो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर को अपने घर में आने की परमिशन देता है। पुलिस ऑफिसर अंदर जाकर सब कुछ चेक करता है और उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा कूलर दिखता है और जब ऑफिसर वेड को उसे खोलने के लिए कहता है तो वेड साफ मना कर देता है। उसके बाद पुलिस उसे डिटेन करती है सर्च वारंट आने तक। वेड काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था और वो पुलिस वारंट नहीं चाहता था, तो वो फाइनली वो कूलर भी खोलकर दिखाने के लिए मान गया। जैसे ही ऑफिसर ने वो कूलर देखा उसने सीधा क्राइम डिपार्टमेंट को बुला लिया और वेड को अरेस्ट करके इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जैसे यहाँ वेड का इंटरोगेशन चल रहा था उसी टाइम पे क्राइम डिपार्टमेंट उसका पूरा घर सर्च कर रही थी और उन लोगों को वहाँ से कई सारी सस्पिशियस चीज़ें मिली, जैसे कि रोप, फीमेल बेल्ट, फीमेल शूज़, गले का पट्टा और रिबिन जैसी कई सारी चीज़ें थी। लेकिन जो सबसे भयानक था वो अब तक उन लोगों ने देखा ही नहीं था। इंट्रोगेशन में वेड ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि केली और वो 2012 से एक दूसरे को जानते हैं और उसके कुछ ही टाइम बाद दोनों डेट भी कर रहे थे और हाल ही में दोनों ने साथ में रहने का स्टार्ट किया है। वेड ने कहा कि केली को कई सारी बीमारी थी, जैसे कि उसको टाइम पे खाना ना मिलने पर वो बेहोश हो जाती थी और उसे सब कुछ भूलने की भी बीमारी थी और उसी वजह से मार्च के करीबन केली ऐसे ही बेहोश हो गई थी और उसके सर पे काफ़ी गहरी चोट भी लगी थी, जिसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। केली खुद से खाना भी नहीं खा सकती थी, पानी नहीं पी सकती थी और वो हिल भी नहीं सकती थी और वेड ने कहा कि वो उसे इस हालत में बाथ टब में पानी भर के उसे वहाँ पे छोड़ के सोने चला गया और जब वो सुबह उठा तब वो मर चुकी थी।
पुलिस ने उसके नेबर से भी बात की। उसने जो स्टोरी बताई वो बिल्कुल ही अलग थी। उसकी नेबर ने कहा कि वेड केली को मारता था और वेड ने उसकी मिसिंग को लेकर कुछ और ही स्टोरी बताई थी, जिससे पुलिस को ये यकीन था कि वेड झूठ बोल रहा है। डेविड, जो कि वेड का बेस्ट फ्रेंड था, उसने ही पुलिस को कॉल करके ये सारी डिटेल्स बताई थी और डेविड ने पुलिस को कहा कि उसको वेड का कॉल आया था कि वो उसकी हेल्प करे बॉडी को मूव करने के लिए। लेकिन जब डेविड ने मना कर दिया तब वो अपनी नेबर सेरी के पास गया उनसे चेन सॉ लेने के लिए। जब सेरी ने वेड से रीजन पूछा तो उसने बताया कि उसको अपना मैट्रेस काटना है, लेकिन सेरी ने मना कर दिया तो वो बाहर से नया चेन सॉ ले आया। सेरी से भी पुलिस ने पूछताछ की और उसने बताया कि वो कभी वैसे तो केली से नहीं मिली और ना ही उसने कभी केली को बाहर देखा था, लेकिन जब एक बार वो उसके घर कुछ लेने गई थी तो बिना किसी कपड़ों के अपने घर में थी और वेड ने भी ये कंफर्म किया कि उसने ही केली को घर में बिना कपड़ों के रहने का ऑर्डर दिया था। क्राइम डिपार्टमेंट को वेड के घर में कूलर के अंदर कुछ ऐसा मिला जिससे ये पूरा केस 180 डिग्री घूमने वाला था। मार्च में केली ने अपने दोस्तों से ये शेयर किया कि वेड उस पे कई बार फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट करता था। ये बात जब वेड को पता चली तो वो काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि उसका मानना था कि ये सारी बातें हमारी पर्सनल है और वो किसी को शेयर नहीं कर सकती। जिसके बाद वो सुबह जब काम पे जाता था तो केली के हाथ, पैर और मुंह बांध के उसे एक क्लोजेट में बंद करके जाता था और आकर उस पर फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट करता था। लेकिन एक दिन केली ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट करने का फैसला लिया, जिससे गुस्से में आकर वेड ने केली के नेक पे एक रिबन बांधी और उसको पूरे 5 मिनट का टाइमर रख के चोक किया, जिसकी वजह से केली की सांसें रुक गई और फिर वेड ने उसे CPR देकर फिर जिंदा किया। लेकिन उतनी देर ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से उसके सारे बॉडी फंक्शन शट डाउन हो गए थे और उसके बाद वेड ने केली को बाथटब में रखा और उसके बाद भी वो उस पे सेक्सुअल असॉल्ट करता था, लेकिन केली कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती थी। तो उसने गुस्से में आकर उसकी जीभ, प्राइवेट पार्ट्स और बॉडी में कई जगह पे बर्न किया। लेकिन केली अब मर चुकी थी और फाइनली उसने अपने फ्रेंड से बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए हेल्प मांगी, लेकिन उसके फ्रेंड ने मना कर दिया। तो उसने चेन सॉ से केली के कई सारे टुकड़े किए और उसे 2 बड़े कूलर में रख दिया। डेविड ने टाइम रहते पुलिस को खबर कर दी, वरना शायद केली का एक भी बॉडी पार्ट नहीं मिलता पुलिस को। वेड को सेकंड डिग्री मर्डर के लिए 40 से 60 साल की सजा हुई। तो दिस वॉज द केस गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय।